स्टूडेंट, मैं रमेश चंद्रा और आज आपको लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 संबंध एवं फलन क्लास 11। आप देख रहे होंगे सामने क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें लिखा हुआ है कि यदि x/3 + 1, y-2/3 और ये इक्वल है 5/3, 1/3 के, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x और y के मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, जब ये दोनों इक्वल है तो पहला निर्देशांक पहले के बराबर होगा और दूसरा जो निर्देशांक है वो दूसरे के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे। तो हमने यहाँ बराबर किया है इसको, ये आंसर x/3 + 1 = 5/3। तो हम क्या करेंगे, ये 1 को इधर ले जाएंगे, लाइन बीच में x/3 = 5/3 - 1 को इधर ले गए -4। अब इसमें से एलसीएम ले लें 3, तो ये हो जाएगा 5 और 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 3। तो आप देख रहे होंगे इसमें से यदि आप घटाएंगे तो 2 और अपन में नीचे 3। ये हो गया x/3 = 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो इस क्वेश्चन की x = 2 आया। फिर नेक्स्ट में जाते हैं इधर y-2/3 = 1/3। ये जो वैल्यू है ये इधर ले जाएंगे इसे। ये 3 एलसीएम ले लिया, 1 + 2 यहाँ देंगे और बराबर है 3/3। तो y = 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो कहने का मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू सामने निकल गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि समुच्चय A में 3 अवयव तथा समुच्चय B में 3, 4, 5 ये दे रखे हैं अवयव, तो A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे। तो देखिएगा सिंपल है इसको निकालना। A में कितने अवयव हैं, 3। यह निकालना चाहते हैं A क्रॉस B में अवयव। तो A में कितने थे, 3। B में कितने अवयव है, 1, 2, 3। इसमें भी 3 है, यहाँ 3 लिख दीजिए। अब दोनों के अवयवों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3, 3, 9। तो कहने का मतलब A क्रॉस B में 9 अवयव है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि G = 7, 8 x = 5, 4, 2 ये दे रखा और हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो G क्रॉस H और एक निकालना है H क्रॉस G। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी है ये। तो देखिएगा कैसे निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ से G क्रॉस H निकालना चाहते हैं। G क्रॉस H जो वैल्यू दे रखी है पहले वाली G क्रॉस H, तो ये वैल्यू G की यहाँ लिखेंगे 7, 8 और क्रॉस H की वैल्यू लिख देंगे 5, 4, 2। अब जैसा मल्टीप्लाई करते हैं दो ब्रैकेटों की, उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो 7 से इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 8 से इन तीनों में मल्टीप्लाई करना। तो देखिएगा कैसे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की होती है कि मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, कोमा लगाते हैं। जैसे 7 और 5 की करेंगे तो 7, 5 या लिख दिया। फिर 7 की 4 में करेंगे तो 7, 4। फिर 7 की 3 में करेंगे तो 7, 2। फिर 8 से करेंगे इन तीनों में, तो ये हो जाएगा 8, 5, 8, 4 और 8, 2। ये वैल्यू हो गई G क्रॉस H की। नेक्स्ट इधर इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं हम। वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो इन कॉमा लगा सकते हैं। इसमें क्या H क्रॉस G। अब इसका उल्टा निकालना है, मतलब H को पहले लिखना है और G को बाद में लिखना है। तो देखिएगा क्या करते हैं हम इसमें। H को पहले लिख दिया हमने 5, 4, 2 क्रॉस G को लिख दिया 7 और 8। हमें क्या करना है भाई, 5 से पहले मल्टीप्लाई करनी है दोनों। तो ये हो गया 5, 7 फिर 5, 8। अब 4 से करनी है तो ये हो जाएगा 4, 7 और 4, 8। ये भी आ गया, कॉमा लगाते चलेंगे। फिर 2 से तो ये जाएगा 2, 7
तो ये कहलाई H को क्रॉस G और ये था G क्रॉस H की वैल्यू, यही दोनों के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, ये हमें पहचान लें। दो कथन मैंने लिखे हैं, इसका एक और थर्ड पार्ट है, वो अभी इसके बाद में आपको बताऊंगा। तो हमें ये देखना है कि नीचे लिखे गए कथन ये सत्य है या असत्य, ये पहचानने हैं हमें, और उनका सही रूप भी लिखना है कि सही क्या चीज है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें एक आ गया कि P की वैल्यू दी है, Q की दी, और हमें एक आ गया कि क्या P क्रॉस Q ये होगा। तो हम कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, असत्य, गलत है, असत्य है। अब जब ये असत्य है तो हमें सत्य इसका बताना है कि क्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, P क्रॉस Q की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये हो गया M क्रॉस में और क्रॉस N M। अब इन दोनों की जो क्रॉस हो रही है वो वैल्यू हम सामने लिखेंगे, ध्यान से देखना। M की इन दोनों में, तो ये हो जाएगा M N, और फिर M की M में करेंगे तो M, अब N की करेंगे दोनों में, तो N N और M M, M N और यहाँ पर हो गया M M, इसको मॉड्यूलर ब्रैकेट बंद करो। अब हमने देखा कि P क्रॉस Q की जो वैल्यू आई है वो 4 स्टेप्स आए, देखो 1 2 3 4, लेकिन हमें कितने दिए थे, केवल ओनली 2, इसीलिए वो गलत था। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट में। ये कहा है यदि A और B अतिरिक्त समुच्चय है तो A और B क्रमित युग्म x, y का एक अतिरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x बिलोंग्स टू कैपिटल A और y बिलोंग्स टू कैपिटल B। क्या मतलब है इसका? पहले तो बात ये जो कह रहा है अतिरिक्त समुच्चय है, और A क्रॉस B जो मान दे रखा है, आप ध्यान से देखिएगा, A क्रॉस B क्या बताया कि उसमें x और y की वैल्यू जरूर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कथन पहली बात तो सही है। क्यों सही है ये भी बात बता दें, क्योंकि A की जो वैल्यू है वो x और y हो सकती है, B की जो वैल्यू है वो भी x और y हो सकती है, और ये हमें क्वेश्चन में पहले से कहा गया है कि x और y की जो वैल्यू है वो दोनों हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल A, और y बिलोंग्स टू, जैसे इसमें दे रखा है, तो x और y जो है वो दोनों की दोनों जो है इसको बिलोंग्स करेंगे। तो यहाँ पर भी तो ये कथन सत्य है। इसी का नेक्स्ट थर्ड पार्ट अभी मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ए का मान दिया है 1,2, बी की वैल्यू दे रखी है 3,4। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है b इंटरसेक्शन 5, इसकी वैल्यू निकालना है। तो b की वैल्यू लिखेंगे ये 3,4 और इसका इंटरसेक्शन लेंगे 5। 5 का मतलब होता है खाली, कि कोई भी उसका कोई समुच्चय ना हो, 5 का मतलब खाली। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें 3 और 4 है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3 4 यहाँ तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या कॉमन होगा? खाली, अर्थात 5। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो हमें यहाँ पर A की वैल्यू लिखी 1,2, फिर क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी y 5। 5 का मतलब है खाली, क्रॉस कर दीजिएगा खाली, इसमें कुछ है नहीं, एलिमेंट ही नहीं है कोई भी। अब एक बात बताइए, 1 और 2 की इनटू करनी है इस ब्रैकेट से, यहाँ तो एलिमेंट है हमारा, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना 1 है ना 2 है या कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई भी क्या आएगी? खाली। खाली का मतलब 5। यही इसमें हमें सिद्ध करना था कि इसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए, यही आपने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा गया कई बार। यदि a की वैल्यू ले रखी है -1 और 1, तो a क्रॉस a मतलब 3 बार, अभी तक 2 बार ही क्रॉस हमने पढ़ा, लेकिन अब 3 बार क्रॉस, तो बहुत आसान है। सबसे पहले a क्रॉस a की वैल्यू
निकाल लीजिए, ये माइनस क्रॉस कर दीजिए, -1 क्रॉस कर रहे हैं आप। तो देखिएगा इस पहले वाले की दोनों के साथ बहुत आसान है, बस कॉमा लगाना है, भी नहीं करनी। फिर -1 की 1 से अब इस 1 की करेंगे दोनों के साथ, तो 1, -1, फिर 1, 1, ये हमारी वैल्यूज आ गई निकल के इसकी। अब ये तो अभी 2 बार निकला, अभी हमें 3 बार निकालना, तो 3 बार बहुत आसान है। हमने तो ये लिखा A क्रॉस A, ठीक बराबर। तो A की वैल्यू तो -1 और 1 है, ये हम जानते हैं। और फिर क्रॉस ये चारों एलिमेंट जो अभी हमने निकाले हैं, -1, -1, -1, -1 और कॉमा 1, -1 और कॉमा 1, 1। अब इनको करनी है उसी टाइप से बिल्कुल इस -1 की इन चारों में करनी है। तो देखिएगा ध्यान से, -1 तो ये आ गया, फिर हमें इन चारों में करनी है, तो फिर हमसे लिखेंगे -1, -1 और -1, यानी मतलब एक एलिमेंट के लिए दोनों ये लिखे जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में फिर -1 आएगा, पहले वाला ये और ये दोनों लेके जाएंगे ऐसे, -1 और 1। फिर ऐसे ही -1 और ये लेके जाएंगे 1, -1। फिर ये -1 शुरू में लिखा जाएगा, और ये दोनों ये अभी तो इसके -1 से हुआ, अब 1 से करेंगे, 1 के साथ चारों को लिखेंगे उसी टाइप से। तो ये हो गया 1, -1 और -1 लेके जाएंगे, फिर दोबारा से यही 1 और फिर आपके ये लेके जाएंगे -1 और 1, फिर 1 और लगा के यहाँ पर ये वैल्यू, उसके बाद फिर 1 और कॉमा में ये 1 और ये वैल्यू आ जाएगी। इन सब ब्रैकेटों के बीच में भी आप कॉमा लगा देंगे, ये वैल्यू क्या है। अब आप खुद देखिएगा ये कितनी है 4, और ये कितनी है 2, और 4 दूनी हो गए 8। जैसा भी हमने 3 किया 9 एलिमेंट निकाले थे, तो 4 दूनी 8, तो गिन लीजिए 8 ही एलिमेंट हमारे होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 एलिमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। A क्रॉस B की वैल्यू ये दे रखी है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में एक आ गया कि A और B के मान ज्ञात करना है, बहुत आसान है। A जो होता है वो जो पहले की संख्याएं होती हैं वो A कहलाता है, और जो दूसरी संख्याएं होती हैं वो B कहलाता है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखने की है इसमें, चलिए पहले नंबर लिखेंगे, ये A कहलाएगा। तो ये हो गया A, B और B। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, समुच्चय का एक नियम होता है कि यदि किसी भी सेट में समुच्चय में कोई भी एलिमेंट एक जैसा आता है तो उसे केवल एक ही बात लिखा जाता है, तो इसीलिए इसको हम A, B ही लिखेंगे, ये आंसर हमारा राइट होगा। इसी टाइप से B के एलिमेंट भी लिख दीजिए। B में जैसे x, y, फिर x, y आ रहा आप देख रहे हैं, लेकिन मैंने बताया इसको केवल एक बार ही लिखना है, यदि कोई रिपीट हो रहा है तो उनको केवल एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये दोनों के आंसर होंगे A और B के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू, C और D की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, और यहाँ पर A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C, और ये देखना है कि ये दोनों साइड बराबर हैं या नहीं है। सेकंड पार्ट में ये कहा गया कि A क्रॉस C का मान ज्ञात कीजिए और B क्रॉस D का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो सेकंड पार्ट है A क्रॉस C और B क्रॉस D का मान ज्ञात करना, ये आपको करना है। पहला पार्ट में आपको बताऊंगा, ये बड़ा है, वो छोटा आसान पार्ट है, तो वो आप करेंगे। तो पहले इसमें LHS लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A का मान यहाँ से लिखेंगे, ये हो गया 1 2 क्रॉस B और C का इंटरसेक्शन, B हो गया 1 2 3 और 4, और इंटरसेक्शन 5 6, यदि हमने ऐसे लिखा है तो आप ये देख रहे हैं
कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, या तो 1 2 ऐसे आएगा क्रॉस 1 2 3 4 और इधर में 5 6, एक भी कोई भी नहीं है तो इसका मतलब खाली, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है इसका मतलब खाली छोड़ देंगे। अब आप देखिएगा इन दोनों की क्रॉस करनी है। अभी पहले भी आया था एक क्वेश्चन ऐसा कि एक ब्रैकेट में 1 2 लिखा था, दूसरे में कुछ नहीं लिखा, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अर्थात इसको हम कहते हैं 5। तो ये लेफ्ट साइड पे, अब राइट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकल गई, अब राइट हैंड साइड। इसमें था कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखनी है हमने 1 2 क्रॉस b की वैल्यू 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन 1 2 और c की वैल्यू लिखेंगे 5 6। ध्यान से देखिए, अब हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों की इंटरसेक्शन, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 की इन चारों के साथ, तो क्या क्या आएगा देखिएगा 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4, फिर 2 से कराएंगे 2 1 2 2 3 और 2 4, इंटरसेक्शन इधर भी 1 5 और 1 6, 2 5 और 2 6। अब आप देख के ये बताइएगा कि इन दोनों में कुछ एक जैसा है, दोनों साइड में कोई भी एक जैसा नहीं है, इसका मतलब कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक जैसा नहीं है, खाली 5 और 5 का मतलब ये खाली। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड कितनी आई 5, राइट साइड कितनी आई 5, तो ये दोनों साइड है बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। इसी में आगे की श्रृंखला में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू।